समय के अभाव के कारण जो चंद्र ग्रहण वाला वीडियो था ना, उसपे कमेंट पे रिप्लाई नहीं दे पाया, इसलिए ये वीडियो बना के आप सबके डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ। पहला डाउट ये था कि क्या सूतक लगने के बाद 12 बज के 20 मिनट के बाद कुछ खाना नहीं है, जैसा कि वीडियो में बोला? ध्यान से सुनना मेरे वीडियो को, मैंने उसमें खाने के लिए रोका नहीं है। मैंने ये कहा है कि कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी वस्तु जिसको आपने खा के छोड़ा है अधूरा, जैसे आपने अगर एक बर्फी का टुकड़ा लिया, आधा खाया, आधा रख दिया, वो वाला जो आधा हिस्सा है ना, फिर उसको दोबारा से ग्रहण नहीं करना है सूतक काल में। अगर कोई नई चीज़ है तो आप उसको खा सकते हो, रह सकते हो किसी भी तरीके से, जो भी खाना है आपको। और ज़्यादातर आपको जब भी ग्रहण में सूतक काल चलता है ना, तो आप सात्विक भोजन ही खाएँ, तामसिक भोजन का निषेध करें। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने आज पूर्णमासी का व्रत रखा होगा, तो मैं आपको बता दूँ, वैसे तो आप जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो अगर ग्रहण नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब ग्रहण होता है ना, तब हमेशा से एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो ग्रहण का मोक्ष होगा, मतलब जब समाप्ति हो जाएगी ग्रहण, उसके पश्चात स्नान करने के बाद ही आपको अर्घ देना चाहिए। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो ये ही फ़ॉलो करें, और अगर आपने नहीं रखा किसी कारणवश कि ग्रहण है, तो आप इस चीज़ का मलाल ना करें, क्योंकि ग्रहण जब पड़ता है, तब आप जप-तप जो भी आप करते हैं घर में, छोटी-सी पूजा अपने लोगों में, या छोटा-सा हवन या दान, कुछ भी करते हैं ना, वो भी व्रत के समान है। तो इसलिए अगर आपने नहीं रखा, तब भी आपके लिए अच्छा है, और अगर रखा है, तो फिर ग्रहण मोक्ष के बाद, यानी कि ग्रहण की समाप्ति के पश्चात स्नान करके फिर अर्घ दीजिएगा। अब तीसरा ये था कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि मैं रात में लेट नाइट डिनर करूँ तो क्या चलेगा? होटल का खाना मँगाऊँ तो चलेगा? तो मैं आपको बोलूँगा कि जब परिस्थितियाँ अगर ऐसी हों, तो सब चलेगा। बट अगर आप हो सके तो 7-8 बजे से पहले अपना भोजन कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा ग्रहण काल है, मतलब जो स्पेशली 9:58 से शुरू होगा, उस काल के दौरान आप खाने का जो भोजन है, वो आप ना खाएँ, और उस समय अपने आप को जितना हो सके वो जप या तप में आप रखें, मतलब चाहे सीताराम, सीताराम या ओम नमः शिवाय या किसी का भी जाप करें। याद कि ग्रहण काल में ना हमारे देवताओं पर भी ना संकट आता है, यानी कि जो चंद्र हैं, वो क्या हैं? चंद्रदेव हैं। सूर्य क्या हैं? सूर्यदेव हैं। और जब हमारे आकाश में जब ये ग्रहण लगता है ना, तो आप ये याद रखिए, आपके जो शरीर में चंद्र जिसका अधिपति है, जैसे कि आपका वाटर जो होता है, आपका जो जल होता है, उसका अधिपति करता, तो उसमें भी अस्थिरता आती है। और आपको पता है कि अगर आपके बॉडी में अस्थिरता है, तो अगर आप वहाँ पे सेवन करते रहोगे, खाते रहोगे चीज़ें, तो वो आपके बॉडी को नुकसान करेगा। इसलिए इन चीज़ों को रोका जाता है या कम किया जाता है। इसलिए अगर आप बीमार हैं, या फिर छोटे बच्चे हैं जिनको ज़्यादा समझ नहीं है या जिनको रोक नहीं सकते, उनके लिए ठीक है, वो खा पी सकते हैं, बट उनको भी जहाँ तक हो सके लिमिट करें।